हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको पाकिस्तान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये है पार्ट 2। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। यानी इस चैप्टर में मैं आपको दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसकी स्थिति समझा रहा हूँ कि वहाँ पर कैसे शासन होता है। ठीक है, तो आज है बारी पाकिस्तान की, तो मैं आज आपको पाकिस्तान समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री। क्या है बच्चों? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पाकिस्तान में कैसे सैन्य शासन, लोकतंत्र शासन रहा है। ठीक है, तो उसकी डिटेल है ये। तो देखो, आज़ादी के बाद अयूब खान, यानी जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद होता है हमारा भारत से, वो क्या होता है, अलग होता है। तो आज़ादी के तुरंत बाद ही अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में सैन्य शासन आ जाता है। यानी अयूब खान नामक एक व्यक्ति है, उनके नेतृत्व में जो पाकिस्तान है वहाँ पर क्या स्टार्ट होता है, सबसे पहले सैन्य शासन आता है। जनता की नाराज़गी की वजह से, यानी जनता की नाराज़गी की वजह से जनरल अहिया खान ने अयूब खान का क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया और खुद वहाँ का शासन करने लग गए। यानी जनता जब नाराज़ हो गई इनके वर्ताव से, अयूब खान के शासन से, तो जनरल अहिया खान आए। जनरल माने ये भी एक सैन्य का जनरल है, हर सैन्य में जनरल होते हैं, तो ये सैन्य का क्या थे, जनरल थे। कौन? अहिया खान। तो इन्होंने क्या करा, जो अयूब खान थे इनका इन्होंने तख्ता पलट किया और खुद शासन करने लग गए। किस पर? पाकिस्तान पर। और अभी भी वहाँ पर क्या है, सैन्य शासन है। ठीक है, यानी पहले अयूब खान ने किया, इसके बाद अब जनरल अहिया खान ने किया। अब 1971 में बांग्लादेश संकट के बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार बनाई गई। यानी जब 1971 में बांग्लादेश संकट आया था, 1971 में बांग्लादेश संकट के बाद जो पाकिस्तान था उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में क्या स्थापित किया गया, लोकतंत्र की सरकार बनाई गई। यह सरकार 1977 तक चली। यानी ये जो सरकार थी किसकी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, लोकतंत्र वाली, यह 6 साल तक चली। कितने साल तक? 6 साल तक चली। 71 में स्टार्ट हुई और ये 1977 तक चली। और बाद में जिया उल हक ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब फिर से यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जिया उल हक। इन्होंने फिर से क्या किया, लोकतंत्र वाली सरकार का तख्ता पलट किया और फिर से पाकिस्तान में क्या स्थापित कर दिया, सैन्य शासन स्थापित कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको यहाँ तक? 1982 में 1982 में पाकिस्तान में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन होने लग गए। यानी अब जनता को ना लोकतंत्र में विश्वास हो गया था, लोकतंत्र का समर्थन आने लग गया था, तो लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन होने लग गए। और 1988 में 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक बार फिर से लोकतंत्र की सरकार बनी। यानी जब लोगों ने वहाँ पर आंदोलन निकालने स्टार्ट कर दी, किसके लेकर, लोकतंत्र को लेकर, जनता ने लोकतंत्र को लेकर क्या निकाले, आंदोलन निकालने स्टार्ट किए। तब 1988 में जाकर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में वहाँ पर फिर से एक बार लोकतंत्र की सरकार बनाई गई। यह सरकार भी लंबे समय तक नहीं चली। 1999 में, यानी 1988 में यह बना और 1991 में यह बार फिर से, यानी 1999 में एक बार फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी फिर से यहाँ पर क्या स्थापित हो गया, सैन्य शासन स्थापित हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था किसकी कहानी, ये है पाकिस्तान की कहानी कि पाकिस्तान का जो दौर चला है लोकतंत्र और सैन्य शासन वाला, वो कैसा चला और कैसे कैसे चला है। दोबारा से शॉर्टकट में बताता हूँ ताकि आपको ईजी याद हो जाए सब कुछ। ठीक है, देखो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ईजी आप याद रखो चीज़ों को, बहुत ईजी है, समझ जाओगे आप। यहाँ से बस आप एक बार याद रखो, यहाँ से बस आप एक चीज़ याद रखो, बस यहाँ पे 2-4 नाम आपको याद रखने। देखो, आज़ादी के तुरंत बाद कौन आता है, अयूब खान आता है। इसके नेतृत्व में यहाँ पर सैन्य शासन स्टार्ट हो जाती है। इनके शासन से जनता नाराज़ होती है, इनके शासन से जनता क्या होती है, नाराज़ होती है। तो अहिया खान आते हैं और इनका क्या कर देते हैं, तख्ता पलट करके खुद शासन करने लग जाते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश का संकट आता है तो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में, उनके शासन में लोकतंत्र सरकार बनाई जाती है। यह सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। 1977 में जिया उल हक नामक एक व्यक्ति आते हैं, इनका फिर ये तख्ता पलट करते हैं और ये पाकिस्तान में सैन्य शासन स्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब 1982 में
1982 में पाकिस्तान में लोकतंत्र के समर्थन में क्या निकल रहा है, आंदोलन निकल रहा है। तो 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में वहाँ पर फिर से लोकतंत्र स्थापित हो जाती है, सरकार बनती है। पर ये भी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती और 1999 में एक बार फिर से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जनरल माने सैनिक का कोई जनरल, ठीक है, सैनिक का जनरल है ये। तो परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता पर फिर से क्या पा लिया, कब्जा पा लिया और वहाँ पर फिर से क्या स्थापित हो गया, सैन्य शासन स्थापित हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर ये चीज़ें। जिनको अभी भी नहीं समझ आया आप वीडियो को पीछे करके देख लो, सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, और जो मैं मार्क करता हूँ ना सर्कल, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसके तहत भी एक नोट्स बना सकते हो। अब हम जानेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो सका, यानी जो पाकिस्तान है उसमें लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा था। बार बार हमने देखा यहाँ पर कि 2-3 लोग आए, उन्होंने कोशिश किया, परंतु जो सरकार है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पा रही थी। बार बार क्या स्थापित हो रहा था, सैन्य शासन स्थापित हो रहा था। तो इसका क्या कारण है कि वहाँ पर बार बार लोकतंत्र खराब हो रहा था, यानी इसकी शासन नहीं चल पा रही थी। तो पहला पॉइंट हम जानेंगे, धर्म गुरुओं, सेना, भूस्वामी का दबदबा था। यानी जो धर्म गुरुओं होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदुओं में पंडित होते हैं, पूजा पाठ कराने वाले पुरोहित वगैरह होते हैं, तो वैसे जो धर्म गुरु होते हैं ना पाकिस्तान में, तो उनका सेनाओं का और भूस्वामियों का क्या था, वहाँ पे दबदबा था, यानी कंट्रोल था। तो इस चक्कर में जो लोकतंत्र था वो नहीं काम कर पा रहा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, भारत के नाम पर डराकर सेना का शासन आ जाना। यानी ये लोग क्या करते थे, जो वहाँ की पब्लिक होती थी उनको डरा देते थे कि अगर आप लोकतंत्र स्थापित कर लेंगे तो हमारे पर भी भारत को शासन करने लग जाएगा। तो इस चक्कर में लोग डर जाते थे और इसलिए बार बार वहाँ पर सैन्य शासन आ जाता था। ज़्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन किया जाना। ज़्यादातर जो संगठन थे ना यहाँ पर पाकिस्तान में, वो सैन्य शासन का समर्थन करते थे। तो इस चक्कर में एक ये भी रीज़न है जिस वजह से वहाँ पर लोकतंत्र की सरकार ना स्थापित होकर सैन्य शासन चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ना मिलना। अब कोई देश होता है, उसको जब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है तो वो अच्छे से कार्य करता है, उसको सही गलत का पता चलता है। परंतु पाकिस्तान एक ऐसा देश था जिसको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पा रहा था। तो ये भी एक रीज़न था लोकतंत्र स्थापित नहीं होने का। अन्य देशों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए सैन्य शासन का समर्थन करना, यानी अन्य देशों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, अन्य देशों द्वारा अपने फ़ायदे के लिए सैन्य शासन स्थापित करना, यानी अपने फ़ायदे के लिए, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर क्या स्थापित हो रहा था, बार बार सैन्य शासन। यानी उसको और देशों से मतलब नहीं था, उसको केवल अपने स्वार्थ से मतलब था। किसको, पाकिस्तान को। ठीक है, भ्रष्ट राजनीतिक दल थे वहाँ पे, वहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, राजनीतिक दल थे, वो एकदम क्या हो चुके थे, भ्रष्ट हो चुके थे, वो सब खराब कर चुके थे, वहाँ का जो सत्ता था सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो ये सारे रीज़न है जिस वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा था। बच्चों किसी प्रकार का किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आने वाली वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कल मैं आपको बांग्लादेश पढ़ाऊंगा बच्चों, कल मैं आपको बांग्लादेश की कहानी पढ़ाऊंगा, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया ना 1971 में आए संकट, तो यही संकट के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को पसंद आई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।